एक बहुत ही कमाल का हथियार बनाने वाला था जिसने अटलांटिस के राजा के लिए समुंदर के देवता पोसाइडन के खास लोहे से एक त्रिशूल बनाया। राजा ने उस त्रिशूल की ताकत से पूरी दुनिया जीत ली और अपना राज फैलाया। जब बाकी दुनिया पत्थर के ज़माने में जी रही थी, तब अटलांटिस में बहुत तरक्की हो चुकी थी। उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया से कहीं आगे थी, लेकिन वहाँ के बड़े लोग इससे खुश नहीं थे। लालच में आकर राजा ने त्रिशूल से और शक्ति निकालने की कोशिश की। इससे समुंदर के देवता पोसाइडन बहुत गुस्सा हो गए। एक ही रात में पूरा शहर समुंदर में डूब गया। पर इस तबाही से एक अच्छी बात हुई, उन्हें पानी के अंदर सांस लेने की ताकत मिल गई। लेकिन अब वे कभी जमीन पर कदम नहीं रख सकते थे। कुछ लोग जलपरी बन गए और कुछ खूंखार समुद्री कुत्ते जैसे जीव बन गए। अपनी गलती का पछतावा करते हुए राजा एक सुनसान जगह पर जाकर रहने लगा। सैकड़ों साल बाद एक मछुआरे को अटलांटिस की रानी मिली। वह उसे अपने घर ले आया। जैसे ही रानी होश में आई, उसने टीवी तोड़ दिया और फिर बेहोश हो गई। जब दोबारा जागी तो उसने एक छोटी मछली को जिंदा खा लिया। आदमी ने बस इतना कहा कि उसके पिल्ले को मत खाओ। धीरे धीरे उस महिला ने आदमी की दयालुता को समझा और स्वीकार किया। आदमी की देखभाल में दोनों को प्यार हो गया। उन्हें एक आधा इंसान आधा जलपरी बच्चा हुआ जिसका नाम आर्थर रखा गया। तीनों बहुत खुश थे। पर कुछ ही समय बाद पानी के अंदर से कुछ सिपाही उनके घर आ गए। अपने पति और बेटे को बचाने के लिए माँ ने त्रिशूल उठाया और दुश्मनों से लड़ी। 10 सेकंड में उसने सारे सिपाहियों को मार दिया। लेकिन माँ बहुत दुखी थी। वो जानती थी कि राजा उसे नहीं छोड़ेगा। अपने पति को अलविदा कहकर वो अटलांटिस लौट गई। ये बात 20 साल पुरानी है। अब आर्थर एक ताकतवर आदमी बन चुका था। वो बचपन से ही समुद्री जीवों से बात कर सकता था, लेकिन उसके दोस्त उसे अजीब समझते थे। कुछ लड़के उसे तंग करने लगे तो उसने एक शार्क को बुलाया। शार्क ने एक ही झटके में शीशा तोड़ दिया। सब डर गए। आर्थर ने बस हाथ हिलाया और शार्क शांत हो गई। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। 17 साल की उम्र में आर्थर ने अपनी माँ के दोस्त वेक्टर से ट्रेनिंग ली और अपनी ताकतों को बहुत बढ़ा लिया। बड़ा होने के बाद आर्थर पूरी पनडुब्बी को अकेले उठा सकता था। एक बार कुछ समुद्री लुटेरों ने एक पनडुब्बी पर कब्जा कर लिया था। गोलियों का सामना करते हुए आर्थर लोहे की ब्लेड से उन्हें आसानी से रोक लेता है। फिर उसने आदमी को उठाया और कॉकपिट में घुस गया। उसने एक तरफ का लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। आर्थर ने सभी कैदियों को ढूंढ लिया और वे सब जान बचाने वाले मंत्रों से वहां से भाग निकले। इस घटना से आर्थर मशहूर हो गया। अगले दिन गहरे समुंदर से राजकुमारी मेरा उससे मिलने आई, क्योंकि इंसानों ने जानबूझकर समुंदर को गंदा कर दिया था, जिससे उनके घरों पर खतरा आ गया था। और उसका मंगेतर ओम, जो आर्थर का सौतेला भाई है, इंसानों से लड़ने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहा था। मेरा चाहती थी कि आर्थर इस लड़ाई को रोके। इसका एक ही तरीका था, ओम का सिंहासन छीनना। आर्थर को लगा कि फालतू के पचड़े में क्यों पड़ना। उसे इन सब की परवाह नहीं थी। मेरा को मना करने के बाद वो अपने शराबी पिता को घर ले गया। शांत समुंदर में अचानक एक सुनामी आ गई। जिस गाड़ी में वो था वो पल भर में पानी में समा गई। उसके पिता की जान खतरे में थी। शुक्र है मेरा समय पर आ गई और उसके शरीर से पानी निकाला, जिससे उसके पिता की जान बच गई। समुंदर की इस उथल पुथल को देखकर आर्थर मेरा की बात मान गया। दोनों नाव से अटलांटिस आ गए। समुंदर के नीचे की दुनिया जमीन से कम विकसित नहीं थी, पर आर्थर को हैरान कर दिया दरवाजे पर होने वाली चेकिंग ने। इसीलिए वो अंदर नहीं जा पा रहा था। मेरा उसे विक्टर के पास ले गई। विक्टर ने उसे बताया कि अगर ओम को हराना है तो समुंदर देवता का महान त्रिशूल ढूंढना होगा, तभी वो पूरे समुंदर पर राज कर पाएगा। जब वे जमीन पर पहुंचे तो एक बम अंदर आ गया। पहरेदारों ने आर्थर को गैर कानूनी तरीके से घुसने के लिए पकड़ लिया। उसे जंजीरों से कसकर बांध दिया गया। ऊपर बैठा आदमी उसका भाई ओम था। ओम ने आर्थर के नाजायज बच्चे होने का मजाक उड़ाया। अपनी मर चुकी माँ का जिक्र सुनकर आर्थर ओम की ओर लपका। उसने वहीं सिंहासन के लिए लड़ने को कहा। ये सुनकर ओम भी हैरान रह गया। बड़े बेटे को हराने के बाद ओम सही राजा बन सकता था। भीड़ की तालियों के साथ मुकाबला शुरू होने वाला था, लेकिन जब आर्थर आया तो लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। ओम ने पहले हमला किया। दोनों रिंग में लड़ने लगे। आर्थर हमेशा कमजोर पड़ रहा था। वे लड़ते लड़ते एक पत्थर की मूर्ति तक पहुंच गए, पर ओम का हमला बहुत खतरनाक था। उसके लगातार वार से माँ का त्रिशूल 2 टुकड़ों में टूट गया। ओम उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। ठीक उसी पल पानी का एक खंबा उसके भाई से टकराया और ये हमला मेरा ने किया था। उसने आर्थर को वहाँ से दूर भगा दिया। इस हरकत से ओम और भी गुस्सा हो गया। उसने तुरंत दोनों को मारने का आदेश दिया। मेरा का अंतरिक्ष यान दुश्मनों से टकरा गया और सीधे लावा में गिर गया। जैसे ही सेना आई, आर्थर ने उसे बाहर खींच लिया और वो एक वेल के साथ उसके मुंह में छिप गया। दोनों दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे। मेरा ने सीधा रास्ता नहीं लिया, वह सीधे नीचे कूद गई। आर्थर अभी उठा ही था कि कुछ ही कदमों में वो एक गुप्त द्वीप में गिर गया।
किस्मत से उसे पुराने राज्य की आखिरी इच्छा मिली। समुद्र देवता का त्रिशूल यहीं बना था। तलवार पर कोई असर नहीं हुआ। मीरा ने आर्थर का पसीना लिया और उसे टपका दिया। मशीन के घूमने के साथ पुराने राजा की छवि दोनों के सामने आ गई। अगर त्रिशूल चाहिए तो नक्शे में छिपे रहस्य को सुलझाना होगा। दूसरी तरफ आर्थर को ओम से एक गुप्त हथियार मिला। सिपाहियों ने बस उसे समुद्र में डाला और एक ही बार में पहाड़ टूट गया। ओम ने अपनी शक्तियों से एक काला ताबीज बनाया। दोनों खूबसूरत सिसली द्वीप पर आए। आर्थर को अभी त्रिशूल की जगह मिली ही थी कि एक बम उड़ता हुआ आया। ये आर्थर का काला ताबीज था। मीरा को बचाने के लिए आर्थर ने लेजर वाली आंखें निकाली। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे चोट लगेगी। हाईटेक की मदद से आर्थर ने आर्थर को बुरी तरह हराया। उसी समय मीरा जल्दी से जंजीरों से आज़ाद हो गई और छत पर भाग गई। शायद वो समुंदर से बहुत देर तक बाहर रही थी। उसकी जादू पहले जैसी नहीं रही। उसे फिर भी सिपाहियों ने पकड़ लिया। शुक्र है उसने दूसरे वाले की फेंगशुई ट्यूब निकाल ली। 2 और सिपाही उसके पीछे आए। पीछे रखी शराब की बोतलें देखकर मीरा को एक आइडिया आया। उसने बस जोर से आवाज लगाई और सारी शराब की बोतलें एक ही पल में फट गईं। जो पानी निकला उससे उसने एक गोला बनाया। उसके सामने के सारे सिपाहियों को उसने खूब मारा। मासूम लोगों को और चोट न पहुंचे इसके लिए आर्थर ने रोशनी के किनारे को पकड़ा और जोर से घुमाया। काले ताबीज ने आर्थर की छाती को भेद दिया। उसने काले ताबीज को बाहर फेंक दिया जिससे विमान को बहुत नुकसान हुआ। इस समय आर्थर ने 10 टन का वजन उठाया और काले ताबीज के सिर पर मारा। वह चट्टान से नीचे गिर गया। दोनों आगे बढ़ते रहे और त्रिशूल की जगह सीगल जनजाति के इलाके में थी। एक रात राक्षस नाव पर चढ़ गया। आर्थर और मीरा को कॉकपिट में फंसा लिया। जैसे जैसे राक्षस बढ़ते गए उसने तुरंत एक खास मशाल उठाई। मीरा के साथ समुंदर में कूद गया। ढूंढने के बाद उन्हें सिर्फ तूफानी आंखें स्टॉर्म आइज मिली, लेकिन पीछे के राक्षस उन्हें नहीं छोड़ने वाले थे। आर्थर ने तुरंत तूफान के केंद्र में जाने का फैसला किया, लेकिन खिंचाव इतना तेज था कि दोनों पल भर में अलग हो गए। जब आर्थर दोबारा होश में आया तो एक राक्षस ने उसका सिर काट दिया। वो महिला आर्थर की माँ थी जो कई सालों पहले मर चुकी थी। सालों की तड़प का जवाब इस पल मिला। आर्थर अपनी माँ को यहाँ से ले जाना चाहता था, पर उसकी माँ ने उसे बताया कि समुंदर देवता के त्रिशूल के बिना वे यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकते। उसने कहा उसे झरने तक ले चलो, सिर्फ सच्चा राजा ही त्रिशूल पा सकता है। जब आर्थर अंदर गया तो रक्षक गार्डियन बाहर निकला। उसने अभी हमला किया ही था कि आर्थर ने उसे रोक दिया। रक्षक भी हैरान था। उसने आर्थर को कोशिश करने देने का फैसला किया। आर्थर ने त्रिशूल को आसानी से उठा लिया। अभी भी समुंदर देवता की एक ताकत उसके शरीर में समा रही थी। इस समय ओम जनजाति से लड़ रहा था। पल भर में अनगिनत मौतें हुई। जैसे ही आखिरी राज्य जीत लिया जाता वो समुंदर को एक करके जमीन पर हमला कर सकता था। ओम सीगल जनजाति के राजा को मारने वाला था। आर्थर रक्षक के साथ बाहर भागा। एक बड़ी हाईटेक सेना का सामना करते हुए वो घबराया नहीं। उसने आदेश दिया कि सभी समुद्री जीव ओम की सेना पर हमला करना बंद कर दें। ये लड़ाई साफ तौर पर आर्थर ने जीत ली। दोनों के सिंहासन की लड़ाई फिर से जीती गई। समुद्र देवता के त्रिशूल के सहारे आर्थर ने आसानी से सिंहासन वापस पा लिया। ओम जिसने अपनी इज्जत खो दी थी, मरना चाहता था। उनकी माँ खड़ी हो गई। माँ के समझाने पर ओम आखिरकार नफरत छोड़ दी और अपने अंजाम का इंतजार करने लगा। और आर्थर वो अटलांटिस का राजा बन गया।